हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ऑफ टाइप असर्शन रीजन, जहाँ पे दो स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं और हमको इन पांच ऑप्शंस में से चूज करना है। पहला स्टेटमेंट हमें दिया गया है, द pH वैल्यू ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन चेंज इफ बफर सॉल्यूशन इज डाइलेटेड अप टू अ वेरी लार्जर एक्सटेंट। और सेकंड स्टेटमेंट दिया है कि द H प्लस concentration decreases due to change in concentration as well as alpha, that is यहाँ पे क्या होता है degree of dissociation, and decrease in concentration is more as compared to increase in degree of dissociation। तो बात कर लेते हैं इन स्टेटमेंट्स की, यहाँ पे वैलिडिटी की इन स्टेटमेंट्स की बात करते हैं यहाँ पे हम। तो अगर हम बात करें जो स्टेटमेंट वन है हमारा, स्टेटमेंट वन है, पहले हम इससे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या होता है, अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस अगर ऐड कर दें स्मॉल अमाउंट में, तो उस सॉल्यूशन का अगर पीएच चेंज नहीं होता है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी कि अ सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट्स द चेंज इन इट्स pH वैल्यू अपॉन एडिशन of small amount of strong acid और base। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अच्छा हम अगर उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस ऐड करते हैं और उसमें पीएच चेंज नहीं होता तो भी उसको बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। और यहाँ पे होता क्या है, और व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, या फिर सॉल्यूशन को हम काफी डाइल्यूट कर दें तो फिर क्या होता है, यहाँ पे सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड देन दीज टाइप ऑफ, ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं जिसको डाइल्यूट करने पर उसका पीएच वैल्यू ना चेंज हो, या फिर उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने पर उसका पीएच नहीं चेंज होता है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड बफर सॉल्यूशन, आर कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा है, तो हमने भी बात की यहाँ पे कि अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसका पीएच तो चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जो पहला स्टेटमेंट है वो लिखा है कि पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन चेंज इफ बफर सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड अप टू वेरी लार्जर एक्सटेंट। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा है। करेक्ट क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे, एसिडिक बफर अगर हमारे पास है, क्या है, एसिडिक बफर है। ठीक है, एसिडिक बफर को अगर हम वेरी लार्ज एक्सटेंट तक, वेरी लार्ज एक्सटेंट तक अगर हम उसको डाइल्यूट करते चले जाएंगे, अगर हम उसको डाइल्यूट करते चले जाएंगे तो इससे क्या होगा यहाँ पे कि उस एसिडिक बफर में जो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीज करने लगेगी। H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज करने लगेगी। एंड ये जो डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज जो होगा, डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन, ये विल बी मोर सिग्निफिकेंट, काफी ज्यादा जो है यहाँ पे सिग्निफिकेंट चेंज हमको देखने को मिलने लगता है, जिसकी वजह से फिर क्या होगा यहाँ पे, दिस इंप्लाइज जो पीएच होगा विल चेंज, पीएच भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यानी कि जो स्टेटमेंट वन है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट लिखा है। अब स्टेटमेंट टू की बात करते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट टू में लिखा है कि H प्लस concentration of H plus ions decreases due to change in concentration। ठीक है, and as well as degree of dissociation, and decrease in concentration is more as compared to increase in degree of dissociation। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी करेक्ट ही, ये स्टेटमेंट भी क्या लिखा है, करेक्ट लिखा है कि डाइल्यूशन जो हम करते हैं, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पे क्या होता है कि H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो तो क्या होती है, डिक्रीज करती है। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, साथ में क्या होता है, जो अल्फा है यानी कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये भी क्या करता है, चेंज हो जाता है। बट हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस है, हाँ यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस है
ये क्या होता है, ज़्यादा होता है कंपेयर टू चेंज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो स्टेटमेंट 1 भी हमारा करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी हमारा करेक्टली लिखा है और ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है स्टेटमेंट 1 को। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक।